हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस सीरीज का पार्ट 6। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन विथ डिटेल। तो वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, आप पूरा जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, महान्यायवादी केंद्र सरकार के प्रथम कानूनी अधिकारी होता है और इसका जो कार्यकाल होता है ये प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, बैडमिंटन। साइना नेहवाल ये हरियाणा के रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 2012 का लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंजापन किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कवक। कवक के कारण गंजापन होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहते हैं, जो कि साइंस के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला है और ये आंध्र प्रदेश से की रहने वाली है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि इन्होंने किस वर्ष ये पदक जीती थी, तो सही आंसर होगा 2002 का सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जो है सो पदक जीता था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ये, महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही आपका आर्य समाज का स्थापना किया था। आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया था। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले किस सदन में जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाया जाता है और महाभियोग जो प्रारंभ किया जाता है ये हमेशा राज्यसभा से ही प्रारंभ किया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। लोकसभा से उपराष्ट्रपति को कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। आप इसे ध्यान रखिएगा। और इसे अमेरिका की संविधान से लिया गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों मिल्क फीवर जो पशु में होता है ये कैल्शियम के कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ये सही होगा, कैल्शियम। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या होता है 20 और संकेत होता है Cu। तो ये साइंस के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो दोस्तों जो रक्त में यूरिया होता है इसे गुर्दे द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, गुर्दा। अर्थात इसे हम बोल सकते हैं किडनी। और किडनी का इकाई अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी का इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, साइंस का सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रारूप समिति का स्थापना कब हुआ था यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का स्थापना होता है और इसका अध्यक्ष डॉक्टर VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे हैं? तो दोस्तों जो बिस्मिल्लाह खां है ये शहनाई से संबंधित है। तो ऑप्शन ये करेक्ट होगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ये सही होगा, सी राजगोपालाचारी।
तो सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भी सी राजगोपालाचारी ही थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहायता से किया गया? तो दोस्तों जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये आपका छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है और इसका निर्माण रूस के सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत जो सो किया गया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है, तो ऑप्शन ये सही होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन बी, सी और डी, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये तीनों दक्षिण ध्रुव में भारत का शोध संस्था है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और हिमाद्री उत्तरी गोलार्ध में अनुसंधान केंद्र है और इसको 2008 में प्रक्षेपित किया गया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों ये जापान की रहने वाली थी जो कि 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व इतिहास में अपना नाम दर्ज किया और नाम है जुनको तेबई, तो ऑप्शन ये सही होगा, जुनको तेबई, ये आपका जापान के रहने वाली थी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों पीलिया किस अंग से होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ये, लीवर। दोस्तों लीवर से एक पिगमेंट निकलता है जिसे हम कहते हैं बिलुरुबिन, बिलुरुबिन पिगमेंट, बिलुरुबिन। इस बिलुरुबिन पिगमेंट के शरीर में अधिकता से, इसके अधिक स्त्रावन से हमारे जो त्वचा है ये पीला हो जाता है और इसी को हम पीलिया रोग कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पीलिया रोग अगर आपसे पूछा जाए कि किसके कारण होता है, तो ये होता है बिलुरुबिन पिगमेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान डिजाइन, इसका निर्माण किसने किया, तो सही आंसर होगा पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया द्वारा वर्तमान डिजाइन तैयार किया गया। और राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई इष्टू चौड़ाई का जो अनुपात होता है ये 3:2 होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो दोस्तों एलपीजी गैस में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, तो आंसर सी सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ब्यूटेन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एलपीजी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। और एलपीजी में एक गंध आता है, आप देखते होंगे जब घरों में गैस खुला रह जाता है तो एक अजीब तरह का गंध आता है, ये गंध आता है इथाइल मरकप्टेन, इथाइल मरकप्टेन के कारण आता है, तो ध्यान रखिएगा, साइंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 29। दोस्तों 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, तो आप इसे भी ध्यान रखिए। और इसका संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और अगर आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल में इसकी चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल हो जाएगा 368। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और भारत में 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। पहला होता है साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की भी सहमति होना चाहिए। तो ये इस सब को आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर अशिक्षित था, जो कि मुगल बादशाह 3रा नंबर का मुगल बादशाह था, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और पहला आता है बाबर, दूसरा आता है हुमायूं और तीसरा अकबर आता है, तो अकबर हुमायूं का बेटा था। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अकबर का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है, आगरा, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, गुरु रामदास। गुरु रामदास द्वारा अमृतसर शहर का स्थापना किया गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल, ऑप्शन ये इसका सही होगा,
लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? दोस्तों आप देखते होंगे जो गुरुद्वारा होता है यहाँ पे प्रतिदिन लाखों लोगों को भोजन करवाया जाता है और इसी को कहते हैं लंगर प्रथा, और इसका शुरुआत किया था गुरु नानक देव ने, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। वेदों की संख्या पूछा जाए तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, अयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब में पुराना जो है ये है ऋग्वेद। तो दोस्तों हमने 125 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन का डिस्कस किया विथ डिटेल। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।